ससुराल में आकर जो दृश्य मैंने देखा, मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। माया की मांग में सिंदूर भरा था। तो क्या समीर ने माया से शादी कर ली? सोचकर मैं सिहर गई। मैं तेजी से चलकर अपने कमरे में आई। देखा तो समीर लेटा हुआ था। उसे झकझोर कर उठाया। यह मैं क्या देख रही हूँ? माया की शादी कब हुई? कौन है उसका पति? पहले तो समीर ने नज़रें चुराने की कोशिश की, पर ज़्यादा देर तक हकीकत पर पर्दा न डाल सका। बेशर्मों की तरह बोला, तुम जो समझ रही हो वो सच है। माया से तुमने शादी कर ली? हाँ। मेरे रहते हुए तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम इसे चाहे जिस रूप में लो, पर यह अच्छी तरह से जानती हो कि मुझे अपना बच्चा चाहिए। मेरी सहमति लेना तुमने ज़रूरी नहीं समझा? क्या तो तुम दे देती? हो सकता था मैं दे देती। सुनकर समीर खुश हो गया। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, कहकर जैसे ही समीर ने मेरे करीब आ मुझे अपनी बाहों में भरकर प्यार जताने का नाटक दिखाना चाहा, तो मैंने उसे झटक दिया। मेरे क्रोध की सीमा न रही। मुझसे न रोते बन रहा था न हंसते। किसी तरह खुद को संभाला। अब जो हुआ उसे बदला तो नहीं जा सकता। लिहाजा मैंने परिस्थिति से समझौता करना मुनासिब समझा। समीर, अगर तुम्हारी विकलांगता को खामी समझकर मैंने तुमसे शादी करने से इनकार कर दिया होता तो तुम मुझे किस रूप में लेते? समीर ने कोई जवाब नहीं दिया। खैर, यह समाचार मेरे मायके तक पहुंचा। मेरी ससुराल आते ही गरजे, कहाँ है समीर? मैं उसे बर्बाद करके छोड़ूंगा। सरकारी कर्मचारी होकर भी उसकी हिम्मत कैसे हुई दूसरी शादी करने की? मैंने भैया को किसी तरह शांत करने की कोशिश की। मैं चुप रहने वाला नहीं, पुलिस में रिपोर्ट करूंगा, इसके अफसरों से शिकायत करूंगा। दर दर की ठोकर ना खिलवाई तो मेरा नाम नहीं। समीर चुपके से निकलकर बाहर चला गया। मेरी सास आई, बड़ास निकाल ली। अब मेरी भी सुनिए। माया बिन बाप की बेटी थी, समीर ने सिर्फ सहारा दिया है। वे बोली, अपनी बेशर्मी को सहारे का नाम मत दीजिए। एक को सहारा दिया और दूसरे को बेसहारा कर दिया। भैया ने व्यंग किया। जिज्ञासा को क्या कभी किसी ने घर से जाने के लिए कहा है? सास बोली, निकल ही जाएगी। भैया बोले, उसकी मर्जी, पर मैं न चाहूँगी न समीर कि वह इस घर से जाए। उसका जो दर्जा है वह बना रहेगा। मुझे बहलाने की कोशिश मत कीजिए। भैया ने मुझे से कहा, जिज्ञासा, तुम सामान बांधो, अब मैं तुम्हें यहाँ एक पल भी नहीं रहने दूंगा। नहीं भैया, मैं ससुराल छोड़ने वाली नहीं। आज भी हमारा समाज किसी ब्याहता को मायके में स्वीकार नहीं करता। कहते कहते मैं भावुक हो गई। भैया की आंखें भर आई। रूढ़िवादी समाज से क्या लड़ना आसान है? भैया के चरण स्पर्श करते वक्त मैंने उनको वचन दिया, मैं कमज़ोर औरत नहीं हूँ, अपने अस्तित्व के लिए कमज़ोर नहीं बनूंगी। फिर भी उन्होंने मुझे इसके लिए आश्वस्त किया कि जब चाहोगी तुम्हारे लिए मायके के दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। भैया के जाने के बाद समीर आया। आते ही हेकड़ी दिखाने लगा। मैंने भी जता दिया कि वह अपनी औकात में रहे। समीर ने मुझे अलग रहने के लिए एक फ्लैट खरीद कर दिया। पहले तो मैंने सोचा कि यहीं रहकर अपने हक के लिए लड़ती रहूँगी। कभी उसके खिलाफ कोर्ट जाने की भी इच्छा हुई, पर यही सोचकर कदम पीछे कर लेती, उससे क्या फ़ायदा होगा। बहुत हुआ, उसकी नौकरी जाएगी, जेल जाएगा। वह हर महीने मुझे इतने रुपये दे जाता था कि मेरा खर्च आसानी से चल जाता। माया पर दया आती सो अलग। बहरहाल जो हुआ सो हुआ। मैंने समय काटने के लिए एक स्कूल में नौकरी कर ली। समय धीरे धीरे सरकने लगा। समीर से मेरा संबंध सिर्फ महीने के खर्च लेने तक के अलावा कुछ न रहा।
माया के मोह पाश में बंधे समीर को मेरी कोई फिक्र न थी, ना ही मुझे ऐसे आदमी से कोई ताल्लुक़ रखना था। एक दिन बड़े भरे मन से समीर ने मुझे कहा, मेरे जीवन में बाप बनना ही नहीं लिखा है। जिस स्वर में उसने मुझे कहा, मुझे उससे सहानुभूति हुई। जो भी हो, वो मेरा पति है। चाहती तो व्यंग बाण से उसका हृदय छलनी कर सकती थी, पर पीछे लौटकर मैं अपने ही जख्मों को कुरेदना नहीं चाहती थी। मेरे जीवन में नियति ने जो भी कुछ दिया वो मिला। अब मैं क्यों बेवजह किसी को कोसूं? फिर भी पूछ बैठी, क्या हुआ? माया की न्यूरल ट्यूब डिफेक्टेड है। डॉक्टर का कहना है कि अगर वो माँ बनेगी तो निश्चय ही उसे विकलांग बच्चा पैदा होगा। सुनकर मुझे अफसोस हुआ। समीर से ज़्यादा दुख माया के लिए हुआ। उसने दो जिंदगियां बर्बाद की। काश मेरी बात मानकर किसी अनाथ बच्चे को गोद ले लेता तो हमें बुढ़ापे का सहारा मिल जाता और उस बच्चे का जीवन सुधर जाता। कुछ देर चुप्पी के बाद समीर आगे बोला, जिज्ञासा, किस मुंह से कहूँ? कहने के लिए कुछ बचा ही क्या है? मैं संशय में पड़ गई। समीर आखिर क्या कहना चाहता है? समीर के व्यक्तित्व से तो मैं पूरी तरह वाकिफ थी, इसलिए सजग भी थी। मैंने ज़्यादा जोर भी नहीं डाला। आखिरकार उसे कहना ही पड़ा, क्या हम फिर से एक साथ नहीं रह सकते? सुनते ही मेरा पारा 7वें आसमान पर चला गया। जी में आया कि अभी धक्के मारकर बाहर निकाल दूं। मेरा अनुमान सही निकला। इस हमदर्दी की वजह हमदर्दी नहीं, हक। यह समीर की बेशर्मी की पराकाष्ठा थी, पर मैं भावुकता में नहीं बही। जब माया को ले आए तब हक का ख्याल नहीं आया। मैं भटक गया था। बड़ी मासूमियत से वो बोला, अब गलती सुधारना चाहते हो? वह चुप रहा। मैं उसके चेहरे के पल पल बदलते भावों को बखूबी पढ़ रही थी। मैं चाहता हूँ कि तुम टेस्ट ट्यूब बेबीज तकनीक से माँ बन जाओ। मुझे हंसी भी आई और साथ में दुख भी हुआ। वह आश्चर्यचकित होकर मेरे सामने देखने लगा। तीसरी शादी कर लो, मेरी राय में यही ठीक रहेगा। जिज्ञासा, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत नाइंसाफ़ी की है। माफ़ कर दिया तो क्या? तुम? उसका चेहरा खिल गया। जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। अच्छा होगा कि तुम मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। तमाम कोशिशों के बाद भी जब उसकी दाल नहीं गली तो भरे कदमों से चलकर फाटक की तरफ बढ़ा। उसके जाते ही बिस्तर पर पड़कर मैं फूट फूट कर रोने लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलती हूँ ऐसी एक इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक बाय बाय एंड टेक केयर।